2025 में मंगल ग्रह के इस प्राचीन मंदिर में आना क्यों जरूरी है और यहाँ आके कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। बेवफा निकली रानी तो राजा ने गुफा में बिताए 12 साल और क्यों यहाँ की राख हमेशा गर्म ही रहती। इस मंदिर की दीवारों पर अगर आप अपनी मनोकामना लिखते हैं यानी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो सच हो जाती है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? आखिर यहाँ लोग अपने सपने क्यों लिखते हैं? गढ़कालिका 51 शक्ति पीठ में से एक है। यहाँ माँ सती के शरीर का कौन सा हिस्सा गिरा था? क्यों इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए गुड़ और मेथी के दानों का प्रयोग किया गया था? इस वीडियो के एंड में आपको सभी बातों का जवाब। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के बाद महाकाल मंदिर का विकास इस कड़ी में तीसरा ज्योतिर्लिंग स्थल है। 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। माना जाता है कि महाकालेश्वर, जिसका अर्थ है समय के भगवान यानी भगवान शिव, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण भगवान ब्रह्मा के द्वारा किया गया था और वर्तमान में यह पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण की ओर मुख वाला ज्योतिर्लिंग उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के सबसे पवित्र निवास माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मंदिर भारत में 18 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। यह दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी मुख पूर्व की ओर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण में मानी जाती है। दरअसल अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के प्रकाश के एक अतिहीन स्तंभ के रूप में विश्व को वैदिक किया गया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये इतना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पे कॉरिडोर। ओ भाई साहब, मतलब ये देखो, इतना बढ़िया लोकेशन है, इतनी बढ़िया। ये देखो, अब मैं जा रहा हूँ मंगलनाथ मंदिर में। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थल है। यह मंदिर उज्जैन के संरक्षक देवता महादेव को समर्पित है। और कर्ज से छुटकारा, ये ऐसा एकमात्र शिवलिंग है जहाँ पर नंदी की जगह भेड़ है, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी और शिव पुत्र भगवान मंगल। इनका एक नाम अंगारक भी है, यानी अंगार की तरह लाल। यहाँ पर दान चढ़ाने से अंगारक दोष हो, घर में मांगलिक दोष हो, या जिनके विवाह व्यापार नौकरी में अड़चन हो, सारी बाधाएं खत्म होती है और उज्जैन की यात्रा पूर्ण मंगल होती है। कर्क रेखा के मध्य में नाभि स्थल पर विराजमान है मंदिर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से निकलता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है, इसके आगे भेड़, पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने अंधकासुर नामक असुर का अंत किया था। तब भगवान शिव के मस्तक से एक पसीने की बूंद धरती पर गिरी थी, जिससे धरती पुत्र मंगल का यहाँ पर जन्म हुआ था। प्लैनेट मार्स, जो अपना नवग्रह रहते हैं ना, इनसे अपना जीवन चलता है। शनि ग्रह कर्म फल दाता है, बुद्ध बुद्धि के कारक है। ऐसे मंगल 21 कार्य देखते हैं और सभी ग्रहों के हेड है। यहाँ पर दान चढ़ाने से नवग्रह शांत रहते हैं। ये दान का महत्व यहाँ पर, जो कि अपना नाम और अपना गोत्र बोल के दान होता है। इसमें लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल, गेहूं, पुष्प, श्रीफल और उपरत्न के रूप में मूंगा रत्न यहाँ पर दान होता है। और घर के लिए आपको 7 आइटम रिटर्न देते हैं छुआ का, दोनों माला, मंगल यंत्र, कलावा, प्रसाद, फोटो और कछुआ। ये आपका मेन माला जो चिड़चिड़े। भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर का इतिहास खगोलीय अध्ययन का केंद्र और लोकप्रिय पूजा स्थल है। प्राचीन समय में यह मंदिर मंगल ग्रह के स्पष्ट दर्शन के लिए जाना जाता था, जिससे यह खगोलीय अध्ययन के लिए एक अच्छा स्थान बन गया। यह मंदिर नवग्रह मंदिरों में से एक है, जो हिंदू खगोल विज्ञान के 9 खगोलीय पिंडों को समर्पित है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है और यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर ज्योतिषियों और ज्योतिषीय परामर्श के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर में मंगल दोष का निवारण भात पूजा के लिए प्रसिद्ध है, जो मंगल से संबंधित कुंडली दोषों के समाधान के लिए जरूरी जाना जाता है। पृथ्वी माता का मंदिर है और यह है पृथ्वी माता जी का मंदिर, जो मंगलनाथ जी की माँ है। ये मंगलनाथ जी का मंदिर था, ठीक है, बहुत बढ़िया मंदिर है। और यहीं पे एक नदी है, एक यहाँ पे लोग अपने जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका सामग्री वो है प्रदाहित करते हैं। बहुत बढ़िया वाइब है यार। लो जी, मंगलनाथ के मंदिर में दर्शन कर लिए। बहुत बढ़िया जगह है ये। उज्जैन क्या, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में इकलौता एक
मंगल जी का मंदिर। मंगल मंगल मतलब नवग्रह के देवता, ठीक है, रक्षक। इकलौता एक मंदिर उज्जैन में है जो धरती से अपने आप उगा था, ठीक है। और अभी साल 2025 में जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2025 का जो नंबर बन रहा है वो भी 9 है, यानी कि 9 नंबर किसको होता है? मंगल ग्रह का। तो 2025 में आने से पहले या 2025 में यहाँ ज़रूर आना, ठीक है। उज्जैन में है मंगलनाथ जी का मंदिर। धन्यवाद। ये हम जा रहे हैं काल भैरव के मंदिर में, ठीक है। तो जब भी उज्जैन हो यहाँ आना बहुत ज़रूरी होता है। और पीछे उधर है गढ़कालिका का मंदिर, और वो उज्जैन के रास्ते में जा रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ काल भैरव मंदिर में। उज्जैन में काल भैरव को संरक्षण देवता द्वारपाल के रूप में पूजा जाता है, जो शहर और उसके निवासियों को बुरी शक्तियों से बचाता है। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि भक्त देवता को शराब चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। और महाकालेश्वर मंदिर जाने से पहले आपको काल भैरव मंदिर आना पड़ता है। उनकी आज्ञा के बिना आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। अब मैं आ गया हूँ गणेश भगवान के मंदिर में, यहाँ गाय को चारा खिलाने। अब मैं जा रहा हूँ गढ़कालिका के मंदिर में। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ माता सती के होठ का एक अंग गिरा था। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से महाकवि कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर तंत्र क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में माता को छोटी नवरात्रि पर कपड़े से बनी मुंडमाला अर्पित की जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर की मूर्ति सतयुग काल की है और इस मंदिर में तंत्र क्रियाएं भी की जाती हैं। यह मंदिर महाकवि कालिदास के आराध्या देवी गढ़कालिका को समर्पित है। इस मंदिर में माता को नर मुंडों की माला पहनाई जाती है और इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु कवि कालिदास के अनुरूप ज्ञान प्राप्ति की मां गढ़कालिका से मनोकामना करते हैं। और ये देखो मंदिर की दीवारों पे ये जो लिखा हुआ है, इसे कहते हैं मैनिफेस्ट करना। मतलब जो भी आप चाहते हो उसे पहले से ही लिख के अज्यूम करके उसका ग्रेटिट्यूड करना। और यहाँ लिखने से जितने लोग भी पढ़ते हैं वाइब्रेशन बढ़ती रहती है। एंड अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी मैनिफेस्ट करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी पूरी ले सकते हो। यहाँ से ये रास्ता जा रहा है भरथरी गुफा में। तो भट्टकालिका मंदिर से ही आप बिल्कुल सीधा आ जाओगे तो यहाँ पे जो मैंने बोर्ड दिखाया है अभी, ठीक है, उससे आप इस वाली गुफा में जा सकते हो। तो एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट आप मेरे पिछले वाले सारे व्लॉगों में ये चीज़ जान लोगे, ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना आप कभी भी कोई टैक्सी या फिर जो ये ई रिक्शा वाले होते हैं ना, ये 500 रुपये बोलते हैं आपको कि 500 रुपये में आपको सारी जगह मंदिर एक साथ घुमा देंगे। बट ये सारे मंदिर एक साथ ही हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 10-20 रुपये पर पर्सन दे के उन जगहों पे जा सकते हो, जैसे काल भैरव हो गया ये, ठीक है, काल, और ये भद्रकालिका मंदिर हो गया, ठीक है। और इससे पहले हम गए थे मंगलनाथ जी के मंदिर में। वो सारे मंदिर आप बिल्कुल पास पास में हैं, ठीक है। 10-10 और 20-20 रुपये पर पर्सन दे के आप आराम से इनको घूम सकते हो। जो 500 रुपये ये बोलते हैं, ये सेम चीज़ आप 150 से 200 रुपये में आराम से कर सकते हो। मतलब हम 3 बंदे हैं और हमने 3 जनों ने ना 150 रुपये में ये सारी चीज़ें कवर आउट कर ली, ठीक है। वो आपकी बार्गेनिंग के ऊपर है कि आप किस हिसाब से बात कर रहे हो, ठीक है।
तो ये चीज़ है, 500 रुपये देने का कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्सी वाले ज़्यादा दूर तक जाते नहीं है, बिल्कुल पास पास है, सारे मंदिर पास पास है। बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। ये आप मेरी दूसरी एक वीडियो जो है उसमें देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, कि कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ है या कितने मंदिर घूमने की जगह हैं उज्जैन में, ठीक है। और ये सारे अंदर और बाहर की लिस्ट में मैंने डाले हुए हैं, चाहे वो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, कैप्शन चेक कर सकते हो। जो अंदर हैं वो सारे अंदर एक साथ हैं, जो मैंने लिखा हुआ है बाहर, शहर से बाहर, वो सारे बाहर एक साथ में हैं, ठीक है। मतलब जब आप शहर के अंदर हो, मतलब महाकाल उज्जैन जी के मंदिर पे हो आप, तो अंदर वाले एक साथ घूमने हैं, नेक्स्ट डे या सेम डे पे आप बाहर वाले एक बार बाहर जाना है और सारे मंदिर आप वहाँ से घूम सकते हो, ओके। बाकी ये देखो खेत, ये है खेत, और ये ऑलमोस्ट 200 मीटर का रास्ता है जो हम वहाँ से भी आए हैं और जा रहे हैं आके, ठीक है। आराम से आओ, घूमते फिरते। इसके लिए टैक्सी करोगे आप, बताओ। बेवफा निकली रानी तो राजा ने इस गुफा में बिताए 12 साल और यहाँ की राख रहती है हमेशा गर्म। राजा भर्तृहरि को उनकी रानी ने धोखा दे दिया था, इसके बाद उनकी जिंदगी पलट गई थी। फिर क्या, वो राजपाट छोड़कर एक गुफा में रहने लग गए। इसी जगह पर राजा ने 12 साल की तपस्या की। भर्तृहरि राजा ने कुछ समय तक साम्राज्य संभाला, फिर वो संत बन गए। इसके पीछे रानी की कहानी सुना जाती है, जिनकी बेवफाई की वजह से उन्होंने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट दे दिया था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि राजा की मौत की झूठी खबर सुनने के बाद रानी सती हो गई थी, तभी राजा ने गोरखनाथ की शरण ले ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा ने कल्प वृक्ष से मिले फल खाए थे, वो अमर हैं, आज भी अक्सर अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। इस गुफा में मौजूद प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है, ऐसी धुनी जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। लोग इस राख को रहस्यमय बताते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस गुफा में मौजूद अलग अलग रास्ते चारों धाम की ओर ले जाते हैं। इस गुफा के अंदर की वाइब काफी स्पिरिचुअल है और सेकंड गुफा में नीलकंठ महादेव जी बैठे हुए हैं, जहां जाके आपका मन वापस आने को करेगा ही नहीं। अब मैं आ गया हूँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है जी ऋण मुक्ति दान मंदिर। ऋण मुक्त मतलब यहाँ पे कर्जा मुक्त हो जाता है, अगर लोन कोई भी कर्जा ले रखो, ठीक है, यहाँ पे ऋण मुक्त हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है। ये ऋण मुक्ति दान होता है, ये पंच पूजा दान होता है, जो हमारे मातृ ऋण पितृ ऋण से हमें मुक्ति दिलाता है। अगर हमारे बैंक लोन कर्ज होते हैं तो चढ़ता है पूरा संपूर्ण दान, समस्त ऋण कर्ज से मुक्ति की। ये सारा मतलब जैसे समस्त ऋण आ जाते हैं, हमारी बाधाएं हट जाती हैं, हमारी घर तक की बाधाएं हटाता है ये दान जी। पूरे श्रद्धा भाव विश्वास के साथ चढ़ाइए महादेव को पीला। पकड़ी पैसे दे पूरा एक जैसे ये सारा सब एक है, हमारी मातृ ऋण पितृ ऋण पूर्वजों तक के ऋण उतारता है ये संपूर्ण दान। अगर आपका बरसों से कर्ज नहीं उतर रहा है या फिर बैंक लोन से परेशान हो गए हो, तो एक बार महादेव के इस मंदिर में जरूर आएं। मान्यता है कि यहाँ भगवान दर्शन मात्र से ही इंसान का हर कर्ज माफ हो जाता है। यहाँ शनिवार के दिन पीली पूजा की जाती है। पीली पूजा से मतलब पीले कपड़े में चने की दाल, पीले फूल, हल्दी की गांठ और थोड़ा सा गुड़ बांधकर जलधारा पर मनोकामना के साथ उसे चढ़ाते हैं और शिव जी से कर्ज दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आप पहुँचते हैं। जो भी लोग महाकाल बाबा के दर्शन करने आते हैं, वे यहाँ अक्सर ऋण मुक्ति महादेव के दर्शन करने जरूर आते हैं। लोगों के बीच यह मान्यता है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने ऋण मुक्ति महादेव की पूजा अर्चना की थी, तभी उन्हें भी ऋण से मुक्ति मिली थी। बता दें कि उन्हें एक गेंडे के वर्जन इतना सोना ऋषि विश्वामित्र को दान करना था। तब उन्होंने शिप्रा नदी तट पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव की पूजा की थी। अब मैं आ गया हूँ बड़ा गणेश मंदिर, जो महाकालेश्वर मंदिर के साइड में है, जहाँ से हरसिद्धि माता के मंदिर जाते हैं। गणेश जी की इस भव्य मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि यह मूर्ति लगभग 114 साल पूर्व इस मंदिर की स्थापना हुई। जानकारी के अनुसार मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा की स्थापना महर्षि गुरु महाराज सिद्धांत वाग्येश पंडित नारायण जी व्यास ने करवाई थी। इस मूर्ति को बनाने का ढंग भी अन्य मूर्तियों से अलग है। गणेश जी की इस मूर्ति को बनाने के लिए सीमेंट का नहीं बल्कि
इसमें गुड़ और मेथी के दानों का प्रयोग किया गया। साथ ही इस मूर्ति के निर्माण में ईंट, चूने, बालू और रेत का प्रयोग भी किया गया। इसके अलावा मूर्ति को बनाने के लिए सभी पवित्र स्थलों का जल मिलाया गया। इसके अलावा 7 मोक्ष पुड़ियों मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, कांची, उज्जैन, काशी और हरिद्वार से लाई हुई मिट्टी भी मिलाई गई। यही कारण है कि यह मूर्ति अन्य मूर्तियों से विशेष महत्व रखती है। इस मूर्ति को बनाने में 2.5 वर्ष का समय लग गया था। इस मंदिर को देश भर में इतनी ख्याति प्राप्त है कि रक्षाबंधन के पर्व पर देश विदेश से महिलाएं गणेश जी के लिए राखी भेजती हैं। इस मंदिर में ऐसा अनोखा शिवलिंग है जिसमें मध्य में बाबा महाकाल और आसपास 11 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का यह शिवलिंग लगभग 90 वर्ष पुराना माना जाता है। इसके साथ मंदिर में लगभग 100 वर्ष पुरानी हनुमान जी की अष्ट धातु से बनी पंचमुखी प्रतिमा भी स्थापित की हुई है। इस मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि एक तांत्रिक द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। इस प्रतिमा को देते समय तांत्रिक ने कहा था कि इस प्रतिमा को ऐसे स्थान पर विराजित करना जहां पर इस प्रतिमा को श्रद्धालु द्वारा छुआ ना जा सके। इसीलिए इस मूर्ति के चारों तरफ जंगलाई लगाई गई। इसके साथ ही मंदिर में कुछ ऐसे प्रतिमा भी विराजमान हैं जो किसी और मंदिर में कम ही देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान की संदूर वाली प्रतिमा, कालिया मर्दन करते भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और माता यशोदा की गोद में कृष्ण की प्रतिमा भी विराजमान है। अब मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। जब भी आप उज्जैन आओ तो सबसे पहले होटल लेके फ्रेशन अप हो जाओ और टाइम के हिसाब से सबसे पहले मंगलनाथ मंदिर, फिर काल भैरव मंदिर, फिर गढ़कालिका गणेश मंदिर और भरथरी गुफा से होते हुए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर आ जाओ। फिर शाम तक आप कॉरिडोर घूम लो और 9:30 बजे पे महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री करो, जिससे आप रात की शयन आरती देख सकते हो। डे 2 शाम के टाइम महाकाल जी के दर्शन करना। ये देखो खाली पड़ा है। और इससे आपके शहर के बाहर वाले सारे प्लेसेस कवर हो जाएंगे। अंदर वाले महाकालेश्वर के पास ही हैं, उनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो वीडियो आप देख लो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो में ओमकारेश्वर महादेव के बारे में जानेंगे।